क्या आपने कभी सोचा है कि एक बूढ़े पिता की आंखों में छिपे आंसू किसी गहरे राज की कहानी कहते हैं? वो कौन सा सच था जिसे उस्ताद इब्राहिम ने अपनी आखिरी सांसों तक सीने में दबाए रखा? आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को झकझोर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक पिता और बेटों की नहीं, बल्कि इंसानियत और वफादारी की है। ये कहानी है उस्ताद इब्राहिम की, जो इस्फहान के पास एक छोटे से गांव में अपने आखिरी दिन गुजार रहे थे। उनके 5 बेटे थे, सब अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल, सब कामयाब, लेकिन कोई भी अपने बूढ़े पिता को अपने पास रखना नहीं चाहता था। हर कोई उन्हें एक बोझ समझता था, मगर इस बूढ़े पिता के पास एक ऐसा रहस्य था जो उसकी मौत के बाद ही सामने आया। एक ऐसा इम्तिहान जिसमें सिर्फ सच्चे दिल वाला बेटा कामयाब हुआ। पहला बेटा हारिस, जो अपने खेतों में मशगूल रहता पर अपने पिता की मौजूदगी से ऊब चुका था। दूसरा बेटा सुलेमान, जो कारोबार में इतना खो गया था कि उसे अपने बाप का ख्याल तक नहीं रहा। तीसरा बेटा राशिद, मेहनती था पर पिता के लिए वक्त नहीं निकाल पाता था। चौथा बेटा कमाल, जिसे सिर्फ दौलत की भूख थी। और 5वां बेटा जमीरल, जो गरीब था लेकिन ईमानदार और मोहब्बत से भरा हुआ। उस्ताद इब्राहिम हर बेटे के साथ कुछ वक्त गुजारते और हर बार उनका दिल और ज्यादा टूटता गया। हारिस ने उन्हें बोझ समझा, सुलेमान ने सिर्फ पैसे की बात की, राशिद ने उन्हें नजरअंदाज किया और कमाल ने तो खुले शब्दों में कह दिया, अब्बा, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि आपकी देखभाल कर सकूं। थके हारे उस्ताद इब्राहिम आखिरकार जमीरल के घर पहुंचे। वो छोटा था, गरीब था, पर उसके दिल में अपने पिता के लिए जगह थी। वो दिन भर मजदूरी करता और रात को अपने अब्बा के पैरों की मालिश करता। उसकी बीवी भी उसी तरह खिदमतगुजार थी। वो बूढ़े ससुर को बाप का दर्जा देती और हर वक्त उनकी देखभाल में लगी रहती। जमीरल के घर में उस्ताद इब्राहिम को वह सुकून मिला जो उन्हें अपने किसी और बेटे के घर नहीं मिला था। उनकी आंखों में फिर से चमक लौट आई, मगर मौत करीब थी और साथ ही एक ऐसा राज जो अब सामने आने वाला था। एक रात उस्ताद इब्राहिम ने जमीरल को अपने पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, बेटा, अब मेरी सांसें गिनी चुनी रह गई हैं, लेकिन जाने से पहले मैं तुझ पर एक अमानत छोड़ना चाहता हूँ। मेरी मौत के बाद तू इस्फहान की फलां गली में जाकर जाबिर नाम के एक बूढ़े से मिलना, उसे मेरा नाम बताना और कहना कि उस्ताद इब्राहिम अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो जो अमानत मेरे लिए उसके पास रखी थी, अब वो तेरे हवाले कर दे। फिर उन्होंने जमीरल के कांपते कंधे पर हाथ रखा और कहा, वो अमानत सिर्फ तेरे लिए है, उसे अपने हक समझ कर रखना और किसी भाई को मत देना। ये मेरी तरफ से तेरे लिए आखिरी तोहफा है। इतना कहकर उस्ताद इब्राहिम की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। जमीरल फूट फूट कर रो पड़ा। उसके दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। उसने अपने भाइयों को खबर दी। सब आए, जो कभी पिता को बोझ समझते थे, आज उनके जनाजे में खामोश खड़े थे। जनाजे के बाद जमीरल ने सबको बताया, अब्बा ने एक अमानत मेरे सुपुर्द की थी। मुझे लगता है वो कोई कीमती चीज होगी, पर उसमें सबका हक है। लालच से भरे भाइयों ने कहा, हाँ जरूर ले आओ, फिर सब में बांट देंगे। जमीरल इस्फहान गया। वो बूढ़े जाबिर के पास पहुंचा और कहा, मैं उस्ताद इब्राहिम का बेटा हूं, अब्बा अब नहीं रहे। उन्होंने कहा था कि एक अमानत आपके पास है। जाबिर ने उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक दिया और कहा, तुम्हारे पिता ने कहा था ये सिर्फ उसी बेटे को देना जिसने सच्चे दिल से उनकी सेवा की हो। अब मैं जान गया, वो बेटा तुम हो। जमीरल ने जब संदूक खोला तो हैरान रह गया। उसमें सोने चांदी के सिक्के, जवाहरात और इस्फहान के मशहूर बाजार में कई दुकानों के दस्तावेज थे। उसने एक पल के लिए सोचा, क्या मैं इसे अपने पास रख लूं? लेकिन अगले ही पल उसे अपने पिता के चेहरे की मुस्कुराहट याद आई। उसने सब भाइयों को बराबर हिस्सा दे दिया, मगर जिंदगी ने कुछ और लिखा था। जिन भाइयों ने अपने पिता के साथ बेरुखी की थी, उनकी दौलत कुछ ही महीनों में बर्बाद हो गई। एक का कारोबार डूब गया, दूसरा धोखाधड़ी में पकड़ा गया, तीसरा कर्ज में डूबकर घर तक बेच बैठा। और जमीरल, वो उसी अमानत से एक छोटा कारोबार शुरू करता है। ईमानदारी, मेहनत और दुआओं के सहारे वो इस्फहान का बड़ा व्यापारी बन जाता है। समय बीता और जिन भाइयों ने कभी पिता को ठुकराया था, वो अब उसी जमीरल के दरवाजे पर मदद की आस लेकर खड़े थे। लेकिन जमीरल ने सिर झुकाकर कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने कभी गरीब समझा था, पर मेरे पास अब्बा की दी हुई दुआ है और वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों, इस कहानी से 3 बातें सीखने लायक हैं। पहली, माँ बाप के दिल को कभी ना दुखाओ, उनकी दुआ हर किस्मत बदल सकती है। दूसरी,
दौलत से नहीं, सेवा और मोहब्बत से इंसान बड़ा होता है। और तीसरी, ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन जरूर मिलता है। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो अपने दिल में एक वादा कीजिए कि आप अपने माँ बाप की कद्र करेंगे, क्योंकि उनकी मुस्कान ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी बरकत है।